उत्तराखंड हरिद्वार में शिव भक्तों पर पुष्पवर्षा, पप्पू गैंग पर प्रहार। हरिद्वार से सीएम धामी का बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार पहुंचकर होटल अलकनंदा में शिव भक्तों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई और मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का चरण वंदन कर उन्हें भगवा पटका पहनाकर सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, कांवड़ियों में भगवान शिव का स्वरूप है और उनकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिछले 5 वर्षों से हमें यह अवसर मिल रहा है। अब तक स्वास्थ्य शिविरों में 48,000 से अधिक शिव भक्तों का उपचार किया जा चुका है। कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी उत्सव है। सरकार का हर विभाग दिन रात शिव भक्तों की सेवा में जुटा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले में मिलावटी भोजन रोकने के लिए लगातार जांच की जा रही है। वाटर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। कुछ अनुशासनहीन घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सभी शिव भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि यदि व्यवस्थाओं में कहीं छोटी मोटी कमी रह गई हो तो उसके लिए हम शिव भक्तों से क्षमा प्रार्थी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पप्पू गैंग ने संसद में हमारे संतों और सनातन परंपरा को बदनाम करने का प्रयास किया है। उनकी सोच सनातन के प्रति नकारात्मक है और वे आस्था के मार्ग में बाधा डालने का काम करते हैं। मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। कर रहे हैं और कांवड़ी को क्या आह्वान करना चाहेंगे? जैसा आपको अनुभव हो रहा है वैसे ही मुझे भी हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आपको मौका मिला है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट में चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें। अपनी सुरक्षा का और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। इस वर्ष क्योंकि कांवड़ यात्रा के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक बायो पॉलीथीन यहाँ पर ये बनाई गई है और इसमें चूँकि ये स्वयं ही डिस्पोज हो जाएगी और ऐसा बहुत सारा जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सभी से ये भी कहूँगा कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है यहाँ पर उसका भी ध्यान करते हुए उसमें भी स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए रखने में भी अपना योगदान दें। और सभी हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे धार्मिक संगठन हैं, पूज्य साधु संतगण हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा यात्रा हो रही है और भगवान की कृपा से पूरी यात्रा सफल होगी। हम सभी की सुखद और सफल यात्रा की कामना करते हैं। सबको शुभकामनाएं। सिंह साहब, एक नई परंपरा आपकी ओर से शुरू की गई है। जब भी कांवड़ मेले में जो है चरण वंदना की जाती है, जो सभी शिव भक्त हैं बड़े अभिभूत को जो है महसूस करते हैं, तो किस तरह से कैसे विचार आता है इसके? देखिए, क्योंकि ये 5वां वर्ष है, 5 साल से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं और ये भगवान का काम है। भगवान भोलेनाथ के शिव भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करना मैं समझता हूँ कि भगवान की सेवा करना जैसा ही है, महादेव की सेवा करना जैसा है। और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये अवसर